हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत अच्छे हैं और ऑब्वियस अभी तो बहुत अच्छे होंगे ही, क्योंकि आरजेएस एग्जामिनेशन जिसका कि बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि डर तो रहता ही है एग्जामिनेशंस का, बट कहीं ना कहीं वेट भी होता है कि कब ये मेरा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वह कंप्लीट होगा। और गुड न्यूज़ ये भी है कि इसके जो व्यूज़ आ रहे हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम आखिर कैसा गया है, तो लोगों का इजी जो व्यूज़ आ रहा है कि भाई इजी टू मॉडरेट है और इजी है, डिफ़िकल्ट बहुत कम लोगों ने बताया है। तो मेनली कैंडिडेट के लिए ये जो एग्ज़ाम गई है बहुत ही ज़्यादा इजी गई है। अब क्योंकि इजी जाती है तो नॉर्मल है कि कट ऑफ भी जाती है, तो उस पर भी बात करेंगे। ऑल्दो आपने कल से देखा होगा कि एग्ज़ाम के बाद से ही जो है कट ऑफ के वीडियोस भी आ रहे हैं, बट क्या रहता है ना कि जब तक आपके सामने जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, जैसे हाई कोर्ट जो रहती है, राजस्थान हाई कोर्ट आरजेएस एग्जामिनेशंस की कंडक्टिंग बॉडी है, तो तब तक हमें वेट करना रहता है जब तक कि यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की जो है अपलोड नहीं हो जाती है। ऑफिशियल आंसर की अपलोड होने के बाद में आप जो है अपने स्कोर को चेक करते हैं कि आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ की जो आंसर की रहती है उसी को ही आप क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे जगह पे बहुत सारी आंसर कीज के अकॉर्डिंगली आपका जो स्कोर बन रहा है, अब जो अगर आप इससे मिलान करते हैं जो कि एक ऑथेंटिक और ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आ गई है, तो वहां पर जो आपका स्कोर बनेगा एक्चुअल में वो आपका स्कोर रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्योंकि एग्जाम दे के आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जिसमें आपको डाउट होते हैं, और हो सकता है जब आप अपना मिलान कर रहे हो उस वक्त आपको लगे कि नहीं ये सही है, यहाँ पर इसका आंसर ये होना चाहिए, मैंने सही किया है, आंसर की में ये गलत है। अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो आपके पास में एक यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने का भी ऑप्शन यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग की कल जो एग्जामिनेशंस गया है और बहुत सारी व्यूज़ आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या यहाँ पे सोच सकते हैं, कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेंस के लिए यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन है आरजेएस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। दैट इज़ कि आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है वह अपलोड हो चुकी है। आप राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, और अदरवाइज आप जो है www.hcraj.nic.in पर जाकर भी डायरेक्ट आप जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाते हैं तब आपको सिविल जज का जो ऑप्शन दिखता है, और वहीं पर आपको जो है आज का 28 का फ्रेश नोटिस आया हुआ है वह आपको ओपन करना है और आपके सामने ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। आपको मिलान करना है, देखना है कि आपके स्कोर जो है इसमें कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कोर है वही मान्य रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आंसर शीट तो आ ही गई है, तो चेक कर लेना है, सीरीज के हिसाब से अपना चेक कर लेना आप। ओके, अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्शन है, ठीक है, आपने है कि आपको 3 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो है ऑफिशियल आंसर की में गलत है। अब क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप जो है आपके पास टाइम है 28 जुलाई, जो कि आज से ही, क्योंकि आज ये अपलोड हो चुकी है, तो आज से ही आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन है तो। और आगामी 4 अगस्त तक आपके पास समय रहेगा, ज़्यादा समय नहीं देते हैं, 28 से लेके 4 अगस्त तक का ही समय दिया है, बहुत लिमिटेड समय है। तो आपको जल्दी ही अपना पूरा देखना होगा कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री में ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, पर ऑब्जेक्शन का आपको यहाँ पे 250 रुपये पे करना पड़ेगा। यस, पर ऑब्जेक्शन का अगर आप यहाँ पे 4 ऑब्जेक्शन करते हैं तो 250 के हिसाब से आपका सोच लीजिए कितना आपको पैसा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्शन करते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिक आंसर आपके पास होना चाहिए, और जिसको आप क्लेम कर रहे हैं उनके पास में रॉन्ग आंसर होना चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्शन जो है ना वह वैलिड, आपको लगेगा कि हाँ भाई अब जो मैंने ऑब्जेक्शन करा है ना उसका मुझे फल मिलेगा, ठीक है। और हाँ, बाकी अगर वह सही होता है तो बाकी कैंडिडेट्स को भी फायदा मिलेगा, तो ये है। बट आपको अवेयर रहना है, 4 अगस्त तक का ही आपके पास समय है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना कैसे है। तो जैसा कि आपने एडमिट कार्ड के टाइम पर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करना नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर जो प्रोसेस होता है, आपका यूज़र नेम रहता है, आईडी रहता है, पासवर्ड,
वो सारा आपको टाइप करना है और वहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्शंस का वो आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर कि आप नंबर ऐड करोगे कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, और आप जो है वहाँ पे फी सबमिशन के बाद में ही आपका जो है वो फॉर्म है वह सबमिटेड माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का इतना बोल सकते हैं कि देखिए मिक्स व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपके सामने भी अगर आप 5 लोग भी बैठते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो पांचों का एक राय तो रहेगी कि हाँ भाई हमारा इंग्लिश अच्छा हुआ है, लॉज भी अच्छा हुआ है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और न्यू क्रिमिनल लॉज से भी लग रहा था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना कि न्यू क्रिमिनल लॉज का भी आया है, तो न्यू क्रिमिनल लॉज में कितना आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वेटेज का तो रहता है 70% लॉज रहता है, लेकिन 70% में डिवाइड नहीं किया रहता कि कौन सा कितना रहेगा, वो डिवाइड नहीं रहता है। जैसे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वहाँ पे डिवाइड रहते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जबकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहती है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज के पेपर में ये चीज़ रहती है, हिंदी और इंग्लिश आपकी 15-15 नंबर की रहती है। अब यहाँ पे इंग्लिश बहुत इजी आई थी, मैंने भी पेपर देखा था, इंग्लिश इजी थी, बट हाँ हिंदी डिफ़िकल्ट होती है। नॉर्मल है ना कि हिंदी व्याकरण है, और हम लोग व्याकरण को कहीं ना कहीं 1 महीने या 2 महीने, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 2 या 3 महीने से कोशिश करी है पढ़ने की, तो थोड़ा बहुत करके आ सकता है। बाकी व्याकरण है तो उसको इतना ईजी तो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप आरजेएस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर आपने पिछला आरजेएस 2024 में जब हमारे सामने आया था, तो वहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस में हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, उन्होंने कितने सारे कैंडिडेट्स के सपने तोड़ दिए थे। इस चीज़ का ध्यान इस बार भी रखना है। अगर आप कट ऑफ में आ चुके हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, आप मेंस में आ रहे हैं, तो ये सोच के बैठना कि भाई मुझे लॉज तो मेरे पढ़े हुए हैं, लॉज में मुझे इश्यूज नहीं है, बट मुझे लैंग्वेज भी पकड़ करनी है। लैंग्वेज आपको बेस्ट आनी चाहिए। आपका पिछले साल का देख लेना कि पिछले साल कितने ज़्यादा स्टूडेंट, इवन दो जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके भी लैंग्वेज में मार्क्स एकदम बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स है। ठीक है, और हमारा इंटरव्यू भी ऐसा वो नहीं रहता है कि अगर इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं रहता है कि इंटरव्यू में सिंपल रहता है कि भाई इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसा वेटेज नहीं रहता कि इतने परसेंटेज आपको इंटरव्यू में इसमें लेके आना है। अपने को ओवरऑल मेंस और इंटरव्यू का उस हिसाब से नंबरिंग होती है। तो इस वजह से सेलेक्टेड में आए हैं कुछ स्टूडेंट्स भी, तो ये देख लेना कि भाई बॉर्डर लाइन पे नहीं आना है। इसलिए जो मेंस में भी आ रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स हो चुका है, वो भी लैंग्वेज पे ध्यान दे लेना। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इस बार का जो सिविल जज एग्जामिनेशन है, जो प्री एग्जामिनेशन हुआ है, बहुत ही अहम हुआ है, महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि इसमें वो स्टूडेंट्स को भी मौका मिला है जो कि 3 साल की जुडिशरी में जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई 1 साल की एक्सपीरियंस वाला है या जिनका अभी भी फ्रेशर है, उनके लिए अब जो है 2 साल के लिए स्टॉपेज लग चुका है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि ऑल ओवर इंडिया के सिविल जज एग्जामिनेशन में। आप सब जानते हैं कि ये जो वर्डिक्ट है, ये जो जजमेंट है, वह पास हो चुका है, यह आ चुका है, लागू हो चुका है। तो इस बार जो आरजेएस का जो फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उन कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के लिए लास्ट मौका भी था। अब 2 साल के बाद उनको मौका मिलेगा, न सिर्फ आरजेएस के लिए, बाकी अदर जुडिशरी के लिए भी। तो खैर जैसा अभी गया है, अभी उसका कुछ हो नहीं सकता। हम तो ये देख सकते हैं स्कोर कितना बन रहा है, तो ऑफिशियल आंसर की है, उसी में जाके चेक करना। कट ऑफ कितनी है उस पर बात कर लेते हैं। और देखिए आपने देखा होगा कि 19 से पहले आरजेएस एग्जामिनेशन से स्पेशली बात करती हूँ, तो 2019 से पहले आरजेएस में काफ़ी सारे सिलेबस होता था। थोड़ा पीछे भी हो सकता है, मैं एकदम क्लियर नहीं याद आ रहा है मुझे, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारा सिलेबस होता था। बाद में उस सिलेबस को कम कर दिया गया, लेकिन अब जो है इस बार वापस उसको ऐड किया गया। साथ ही न्यू क्रिमिनल लॉज भी ऐड हो गए थे। तो इस बार जो सिलेबस है हमारे पास लेंथी सिलेबस हो चुका था, बट माइनर हमारे सामने ज़्यादा थे। अब क्योंकि राजस्थान का है, तो यहाँ पे राजस्थान के लोकल एक्ट का भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, माइनर के भी पूछे जाएंगे और मेजर एक्ट के तो पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल हर बार आते हैं, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन का 2 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। और माइनर एक्ट से हर एक माइनर एक्ट को जितने भी ऐड किए थे, भले कोर्ट फी हो, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, एक्साइज एक्ट हो, या तो मुस्लिम लॉ हो, हिंदू लॉ हो, हर एक में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबको टच किया है, और 1-1 क्वेश्चन और 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से किया है। और बीएनएस और या तो मान के चलिए जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं आए थे कि हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बट जो पुराने और नए मिला के
20 क्वेश्चंस 20-22 क्वेश्चंस दोनों को मिला के, यानी 5-6 सब्जेक्ट्स को मिला के इतने ही बने हैं। और बाकी सिचुएशन बेस आए थे, डायरेक्ट भी आए थे, तो जिनकी अच्छी पढ़ाई करी हुई है, जो कि कम से कम अगर 6 महीने पहले से भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, उनका डेफिनेटली 70 to 75 वो लेकर आएंगे, कम से कम बता रही हूँ, उतना तो वो लेकर आएंगे ही। और हिंदी इंग्लिश का भी अगर वो कोचिंग और क्लासेस ले रहे हैं तो वो भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें होती है, वो लर्न की चीज़ें नहीं होती है। लैंग्वेज हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप 1 महीना 2 महीने की तैयारी करते हैं तो नॉर्मल है कि आप लर्न करोगे, और लर्न और कॉन्सेप्ट में अंतर होता है। तो कॉन्सेप्ट लर्न करना जो है ईजी नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट के लिए तो भाई प्रैक्टिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी लेवल कैसा था, तो ईजी है और मॉडरेट है, तो इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट हाँ ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं है। कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, कम जा सकती है, इस पर अभी जब ऑब्जेक्शन जाएंगे उसके बाद क्लियरली पता चलेगा। बाकी अभी तक के हिसाब से 73 to 75 के आसपास का एक जो कट ऑफ बन रहा है वो है कि अगर आपके 75 प्लस हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ चुका है। और बाकी यही है, अब इसमें ज़्यादा तो बोल नहीं सकते क्योंकि अभी तक के हिसाब से ही बोला है। बाकी यस डेफिनेटली कुछ टाइम बाद जब पूरे रिजल्ट्स, पूरे जो परिणाम हैं वो सामने आएंगे और लोगों से बातचीत होगी और ऑब्जेक्शन कीज भी जाएगी, उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा एक्चुअली में। तो बहुत जल्दी मैं दूसरा एक वीडियो भी आप सभी के सामने लेके आने वाली हूँ, कोशिश करूँगी पूरा ऑथेंटिक वे में आपके सामने वीडियो लेके आऊँ। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।